भगवंत मान ने संभाला पंजाब के मुख्यमंत्री का कार्यभार। चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के बाद चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय पहुंचे सीएम भगवंत मान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में भगवंत मान ने ली पंजाब के सीएम पद की शपथ। राज्यपाल बीएल पुरोहित ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने भगवंत मान। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारतीय। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली कैबिनेट शपथ ग्रहण में हुई शामिल। आपके सभी सांसदों ने भी की शिरकत। शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने दिया पहला भाषण। कहा पंजाब में सिर्फ विकास के लिए काम करना है, विरोधियों की निंदा नहीं करेंगे। सीएम भगवंत मान ने लोगों से लगवाए इंकलाब जिंदाबाद के नारे। लोगों में दिखा उत्साह। इंकलाब बोले सोनिहाल। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान पर जताया भरोसा। कहा भगवंत मान के नेतृत्व में लौटेगी पंजाब में खुशहाली, खूब होगी तरक्की। शपथ ग्रहण में शामिल हुआ भगवंत मान का परिवार। अमेरिका से वापस लौटे बेटा बेटी समारोह में शामिल होकर दी बधाई। भावुक हुए मान। भगवंत मान के शपथ ग्रहण में दिल्ली यूपी से भी पहुंचे लोग। बसंती पगड़ी पहनकर बढ़ाया हौसला। पंजाब के सांसदों ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। सांसदों ने सोनिया गांधी के सामने रखे हार के कारण। सांसदों ने पंजाब प्रभारी हरीश पर उठाए सवाल। हरीश चौधरी पर टिकट बंटवारे में खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन को सांसदों ने जमकर कोसा। सुनील जाखड़ पर भी लगाए आरोप। संसद के अंदर पार्टी ऑफिस में हुई बैठक। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिद्धू ने दिया इस्तीफा। सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से की थी इस्तीफे की मांग। गांधी परिवार के खिलाफ नाराजगी पर बचाव में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले गली से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस सोनिया के साथ। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, गली से लेकर दिल्ली तक। अधीर रंजन का विरोधियों पर वार। बोले मुझे नहीं पता कपिल सिब्बल कहां के नेता हैं। सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक में भी गुस्सा। चांदनी चौक में पार्टी के संगठन की मांग, सिब्बल के खिलाफ हो एक्शन। सिब्बल ने की थी गांधी परिवार से नेतृत्व छोड़ने की मांग। दूसरों को मौका देने की उठाई थी आवाज। यूपी में नई सरकार को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष के अलावा सीएम योगी, केशव मौर्य समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। उत्तर प्रदेश में 21 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण को लेकर गृह विभाग ने एकाना स्टेडियम में शुरू की तैयारियां। अधिकारियों ने किया स्टेडियम का निरीक्षण। बीजेपी जल्द कर सकती है एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में आई योगी सरकार। हापुड़ में भूमाफिया के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। प्रमोद सावंत ही होंगे गोवा के सीएम, बीजेपी हाईकमान की मुहर। सोशल मीडिया पर बरसी सोनिया गांधी। संसद में शून्यकाल में कहा राजनीतिक हित के लिए फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा साल 2024 तक भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, सरकार बना रही है योजना। आ गई ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार, प्रदूषण से मिलेगा छुटकारा। रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास के इस्तेमाल से बनेगा ईंधन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार की लॉन्चिंग की। टोयोटा शुरू करेगी पायलट प्रोजेक्ट, पेट्रोल से कम होगा खर्चा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक में खुले स्कूल कॉलेज। उडुपी में बड़ी संख्या में पहुंची छात्राएं। शिवमोगा में भी खुले स्कूल कॉलेज, माहौल शांतिपूर्ण, बड़ी संख्या में पहुंची छात्राएं। शिवमोगा में कमला नेहरू कॉलेज के बाहर मुस्लिम छात्राओं का जमावड़ा।
कलबुर्गी में भी कुछ छात्राओं को कॉलेज में दाखिले से रोका गया। विरोध में छात्राएं वापस लौटी। कर्नाटक के विजयनगर जिले के एक कॉलेज की दीवार पर हिजाब के समर्थन में छात्रों ने लगाए पोस्टर में लिखा हिजाब हमारा गौरव है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। मामले पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लखीमपुर खीरी केस में गवाह पर हमला। मामले में सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। आशीष मिश्रा और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सभी गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले पर दी सरकार को राहत। पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन पॉलिसी को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 जुलाई 2019 से पेंशन फिर से तय की जाएगी और 5 साल बाद संशोधित की जाएगी। सरकार को 3 महीने के भीतर बकाया भुगतान करना होगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अहीर रेजिमेंट गठन की मांग की। कहा इस पर अमल करे सरकार। विशेष तौर पर अफगान क्षेत्र है उसका वो एक केंद्र बना एक बड़े आंदोलन अहीर रेजिमेंट की मांग असम विधानसभा का बजट सत्र शुरू। विपक्ष ने उठाया महंगाई और सीमा विवाद का मुद्दा। नीट को लेकर एक कार्यक्रम में बोले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। कहा हमने नीट के खिलाफ लड़ाई का पहला दौर जीत लिया। पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने दिया जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर। बोले स्वदेशी हथियार उत्पादन में मदद के लिए निजी और सार्वजनिक को समान अवसर देने के पक्षधर थे जनरल रावत। राकेश टिकैत का ऐलान। 1 अप्रैल से मनाएंगे एमएसपी सप्ताह। शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का होगा राष्ट्रीय जनता दल में विलय। शरद यादव ने दी जानकारी। 20 मार्च को दिल्ली में होगा कार्यक्रम। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। 82.39% अंकों के साथ लड़कियों ने मारी बाजी। करीब 80% छात्र पास। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया नतीजों का ऐलान। 12वीं की परीक्षा के लिए 13.5 लाख छात्रों ने करवाया था रजिस्ट्रेशन। नोएडा बना और भी सुरक्षित और स्मार्ट। इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम हुआ चालू। कंट्रोल रूम से 1065 सीसीटीवी कैमरों से 84 क्रॉसिंग पर रखी जा रही है नजर। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और बड़ा कदम। पूरे देश में शुरू हुआ 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण। प्रोटोकॉल के साथ दिल्ली में हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। बच्चों को बूथ पर लगकर पहुंचे अभिभावक। बेंगलुरु में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन बूथों का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को परखा। गुजरात में उत्साह के साथ बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहां 22 लाख से भी ज्यादा बच्चों का होना है वैक्सीनेशन। लखनऊ में बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम योगी। बच्चों के वैक्सीनेशन का किया उद्घाटन। होली को लेकर खरीदारी तेज। कानपुर के बाजारों में लोग स्वदेशी उत्पादों को खरीदने पर दे रहे हैं ज्यादा जोर। यूपी चुनाव के रंग होली में आ रहे हैं नजर। वाराणसी में बुलडोजर मार्का वाली पिचकारियों को लेकर लोग ज्यादा कर रहे हैं पसंद। 2 साल बाद खिले होली के बाजार। ग्वालियर के बाजारों में रौनक से कारोबारियों में उत्साह। होली में पर्यावरण संरक्षण के लिए सूरत की गौशालाओं में अच्छी पहल। होलिका दहन के लिए बनाई जा रही है गोबर से स्टिक। फतेहपुर में होली की धूम। कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। फागुन के गीतों पर लोग जमकर झूमे। रूस यूक्रेन युद्ध का 21वां दिन। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले। कब्जे के लिए बढ़ा घमासान। युद्ध के बीच नाटो को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। साफ साफ कहा नाटो में नहीं शामिल होने की बात। कनाडा की संसद को जेलेंस्की का वर्चुअल संबोधन। कहा अब तक 97 बच्चों की हुई मौत। भावनात्मक भाषण में कनाडा से मदद की अपील। कीव पर कब्जे की कोशिश में प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास भी हमले शुरू। प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सेना। नाटो के ऐतिहासिक बैठक में शामिल होने अगले हफ्ते यूरोप दौरे पर जाएंगे जो बाइडेन। रूस के खिलाफ रणनीति पर होगा विचार। अमेरिका ने दिया बयान। कहा अगर भारत रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदता है तो नहीं होगा अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन। दुनिया की सबसे बड़ी लॉ फर्म में शामिल बेकर मैकेंजी का ऐलान। रूस में बंद करेगी सभी सर्विस। रूस कर सकता है रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। नेटो के सचिव ने दोहराया अमेरिका का आरोप। नेटो समिट में शामिल होने 24 मार्च को बेल्जियम जाएंगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन।
यूरोप के प्रतिबंधों के खिलाफ रूस का एक्शन, यूरोपीय मानवाधिकार परिषद की सदस्यता छोड़ी। ब्रसेल्स में नेटो सदस्य देशों के रक्षा मंत्री आज करेंगे बैठक, रूस यूक्रेन विवाद को लेकर करेंगे चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूएस कांग्रेस को आज करेंगे वर्चुअली संबोधित। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में हवाई हमले की चेतावनी, निप्रो, लिव, कीव और ओडिशा समेत कई शहरों में बज रहे हैं सायरन। मिसाइल हमलों की जद में आ रही हैं इमारतें, चारों तरफ आग की लपटें और धुआं। स्लोवेनियाई प्रधानमंत्री ने किया कीव का दौरा, इस दौरान उन्होंने यूक्रेन की जय का दिया नारा। यूक्रेन की राजधानी में 3 यूरोपीय संघ के राष्ट्र नेताओं ने किया दौरा, हालात का लिया जायजा। कीव का दौरा करने वाले विदेश राजदूतों में जेलेंस्की ने दिया धन्यवाद, कहा आपकी यात्राएं हमारे समर्थन का एक मजबूत संकेत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मित्र देशों को कीव आने के लिए किया आमंत्रित, हालांकि उन्होंने सभी को युद्ध खतरों का भी दिया संकेत। अमेरिका में पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित करने का प्रस्ताव पारित, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से दी मंजूरी। युद्ध को लेकर यूक्रेन का नरम रुख, कहा समझौते के लिए लगातार कर रहे हैं वार्ता। यूक्रेन ने रूस के रुख को लेकर जताई नाराजगी, कहा वार्ता के बीच रूस ने बढ़ाए हमले। यूक्रेन का दावा, रूस के हमलों के बावजूद 20,000 लोग शहरों से निकलने में हुए कामयाब। जेलेंस्की ने रूस के हमलों में गई जानों को लेकर दिया बयान, कहा रूसी हमले में अब तक 100 बच्चों की मौत। रूस का दावा, यूक्रेन में भारी मात्रा में हथियार जब्त किए, वीडियो जारी किया। जेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता को किया संबोधित, बोले कोई भी युद्ध समझौते के साथ ही समाप्त होता है। कच्चे तेल की कीमतें 6% से ज्यादा गिरकर न्यूनतम स्तर पर फिसली, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका में आई कमी। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में हुई अब तक की सबसे तेज बढ़ोतरी, एक साथ 18% बढ़े एटीएफ के दाम। सरकार को मिले करीब 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, मारुति सुजुकी, हीरो, टोयोटा समेत 75 कंपनियों ने दिए निवेश प्रस्ताव। देश में मोबाइल ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के संख्या 5 साल में 76.5 करोड़ हुई, 2025 तक 5G के दम पर बनेगी 1 लाख करोड़ डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी। ओमैक्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद करीब 20 करोड़ की नकदी बरामद, 200 करोड़ के अवैध लेनदेन का दावा। कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली में अलर्ट, सभी डीसीपी के सतर्क रहने को कहा गया। मिक्स आबादी वाले इलाके में पुलिस सतर्क, थिएटर के आसपास बढ़ा गई सुरक्षा। नागपुर में लोगों ने देखी फिल्म कश्मीर फाइल्स, शो खत्म होने के बाद लगे सबकी भारत माता के जय के नारे। कश्मीर फाइल्स का लिंक भेजकर कर रहे हैं साइबर ठगी, पुलिस ने किया आगाह। यूपी और उत्तराखंड के अलावा बिहार में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स, दूसरे राज्यों में भी टैक्स फ्री करने की मांग उठी। कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में फिल्म बच्चन पांडे की पूरी स्टारकास्ट अक्षय कुमार का डायलॉग दोहराते नजर आ रही है। मल्टी स्टारर फिल्म RRR का सेलिब्रेशन एंथम शोले रिलीज, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और रामचरण पर फिल्माया गया है ये गाना, देशभक्ति के जोश से भरा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑनलाइन लीक हो गई है, कई वेबसाइट्स पर भी फिल्म अपलोड कर दी गई है। शाहरुख खान ने अपने नए OTT प्रोजेक्ट SRK+ की घोषणा कर दी है। शाहरुख ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, कुछ कुछ होने वाला है OTT की दुनिया में। वेब सीरीज अभय और अभय 2 की सफलता के बाद अब जल्द ही अभय 3 भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। कुणाल खेमू स्टारर अभय 3 एक क्राइम बेस्ड वेब सीरीज है।